नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस चौकीदार नई भर्ती को लेकर जो है काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। इसका जो एक नया नोटिफिकेशन नियमावली 2026 जो है आ चुका है। इस नियमावली में इस भर्ती के सारे नियम और शर्तें जो है लिखे हुए हैं। इसमें आपकी कितनी दौड़ चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या रहेगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन जो है इस नियमावली में जारी हो चुका है। तो अगर आप जो है बिहार में ग्रामीण चौकीदार बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफी शानदार अपडेट है। इस भर्ती का जो है अपडेट आ चुका है। अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। देखिए, ग्रामीण चौकीदार एक परमानेंट सरकारी नौकरी होता है। ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल आपको काम कराएंगे उसको नहीं, ये परमानेंट सैलरी वाली जो है लेवल 1 से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है और आपको अपने ही गांव में रह के जो है काम करना होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई लेटर आता है पुलिस के द्वारा तो वो चौकीदार आपके घर पे लेकर आता है। चौकीदार पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। आपके अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। अभी के समय में अगर आपके ग्रामीण में कोई चौकीदार होंगे तो उनकी सैलरी पूछिएगा। अगर उनका उम्र जो है लगभग 40 प्लस भी होगा ना तो उनकी सैलरी यहाँ पे जो है ना 60 से 70 हजार के आसपास जो है सैलरी वो महीना का भी उठा रहे हो, क्योंकि लेवल 1 से सैलरी यहाँ पे लगती है और हर साल सैलरी वृद्धि होके जो है जब आपकी उम्र 30 प्लस 40 प्लस होती है तो आपकी सैलरी काफी बढ़िया हो जाती है। तो ये काफी शानदार मौका है आपके लिए, परमानेंट नौकरी। थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं आपको कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे होम गार्ड को लेकर और चौकीदार को लेकर। देखिए, होम गार्ड जो है ना एक टेम्पोररी बेसिस बहाली होती है। अभी हाल ही में बिहार में होम गार्ड की बहाली हुई, आपने देखा, जिसमें जो है जिला स्तर अलग अलग बहालियां हुई। पहले आपका ऑनलाइन एक ही जगह कर लिया गया, उसके बाद से जो है दौड़ वगैरह अलग अलग जो है जगहों पे लिया गया जिला वाइज। वो एक टेम्पोररी बहाली होती है। जब आपको काम पे बुलाया जाता है तो आपको सैलरी दिया जाता है, काम पे नहीं बुलाया जाएगा तो आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा। वो एक अलग बहाली हो गई। लेकिन ये जो बहाली होती है चौकीदार वाली, आप अपने गांव पंचायती क्षेत्र में रह के जो है आप काम करते हैं और परमानेंट नौकरी होती है। लेवल 1 की सैलरी होती है। इसमें लेवल 1 यानी बेसिक पे सैलरी लगभग 18,000 से स्टार्ट होता है लगभग, और उसके बाद से हर साल सैलरी में वृद्धि भी होता है। तो काफी बढ़िया ये जॉब माना जाता है। 10वीं पास के लिए मौका होता है। समझ गए? होमगार्ड में गृह रक्षक होमगार्ड को बोलते हैं और ये चौकीदार की पद है, ग्रामीण चौकीदार ये आप लोग कहलाएंगे अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है सिर्फ 10वीं पास। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। देखिए, ये एक जो है नोटिफिकेशन है जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें इन्होंने विषय क्या रखा हुआ है तो गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार समग्र नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में। यानी जो है ये जो नियमावली बना हुआ है बिहार चौकीदार समग्र के लिए, उसकी समीक्षा जो है बिहार पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जितने भी सभी क्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक है, पुलिस उप महानिरीक्षक है, वरीय पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, वो सब जो है क्या करेंगे, इनके जो भी विधि व्यवस्था अपराध है अन्य बिंदु पर बैठक की आयोजित की जाती है हर बुधवार को 11:30 बजे। मामले के अतिरिक्त गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार समग्र नियमावली 2026 के संबंध में समीक्षा की जानी है। यानी जो है बुधवार को ये लोग समीक्षा करेंगे इस नियमावली के बारे में। अब इसमें क्या क्या नियम शर्त हैं आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो यहाँ पे यह नियमावली बिहार चौकीदार समग्र नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगा। तो अभी ये प्रकाशन नहीं हुआ है, बहुत जल्दी प्रकाशन हो जाएगा, अभी समीक्षा में चल रहा है। लेकिन सारा नियम शर्त लगभग लगभग यही होने वाला है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, आप मान के चलेंगे। इसमें देखिए समूह का गठन क्या रहेगा तो देखिए, सबसे पहले आप चौकीदार पद पे नियुक्त होंगे, मूल कोटि, ये इसी की बहाली आ रही है। आपका अगर प्रोन्नति होता है तो दफादार बनेंगे, प्रमोशन। फिर अगर आप प्रमोट होते हैं तो वरीय दफादार आप यहाँ पे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल पे आपकी, जैसे होता है ना कि इसमें जो है आगे हम कहाँ तक जाएंगे, हमारा पद कहाँ तक जा सकता है, तो ये 2 स्तर तक आपका जो है पद आगे बढ़ेगा और सैलरी अच्छी खासी हो जाएगा उस समय तक। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता, यानी कौन लोग फॉर्म भरेगा। देखिए, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से 10वीं पास होना चाहिए। यानी आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो। देखिए, आपराधिक इतिहास है, आपके ऊपर बहुत सारे केस मामले हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे चौकीदार बनने वाले हैं। तो इसलिए बोला गया कि आपका आपराधिक इतिहास नहीं रहा हो तो आप फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जैसे कोई भी लेटर आता है तो चौकीदार के पास तो सैलरी अच्छी खासी आ रही है, आजकल तो वो लोग बाइक चलाते हैं, लेकिन साइकिल का ज्ञान रखा गया है। तो साइकिल जो चलाता है वो बाइक भी चलाएगा, जो बाइक चलाता है वो साइकिल भी चला सकता है। तो साइकिल, कोई भी लेटर पहुंचाने के लिए, जैसे थाना चौकी से कोई मान लीजिए
जो बड़ा बाबू है बोले कि आप जाइए ये लेटर जो है इस फलाना फलाना को देकर आइए, तो वही आपका काम होता है, लेटर ले जाना, कोई समन देना, कुछ जानकारी इकट्ठा करना, आपके उस क्षेत्र से कोई आपराधिक मामले हुए तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये सब जो है चौकीदार का काम होता है, आपके अपने क्षेत्र में मतलब होता है। इसके बाद तो वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साइकिल चलाने की ज्ञान नहीं है, उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की जाएगी। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने स्थानीय निवासी जिले के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे एवं उनकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही की जाएगी, उनका स्थानांतरण अन्य जिलों में नहीं किया जाएगा। चौकीदार एक आपके थाना पंचायत क्षेत्र का ही होता है, तो जिस भी पंचायत क्षेत्र में वैकेंसी रहेगी उस पंचायत क्षेत्र में आपको जो है निवासी होना चाहिए, उस एरिया का निवासी होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बहाली निकलेगी ना फ्रेंड्स, वो जिला स्तर निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा, जिला स्तर बहाली होगी। हो सकता है कि बिहार सरकार एक पोर्टल जारी करे और उस पोर्टल पे जो है एक ही बार आवेदन ले ले हर एक जिला से, ठीक है, और उसके बाद से जो है आपका अलग अलग वो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें, अलग अलग जिला जिस प्रकार से आपका होम गार्ड का बहाली हुआ था, एक ही बार आवेदन ले लिया गया था एक पोर्टल के माध्यम से, और उसके बाद से दौड़ वगैरह जो है वो अपने गृह जिला में कर रहे थे, अलग अलग जिला वाले। अब यहाँ पे बात आती है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो काफी बढ़िया मौका है, आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। अब इसमें उम्र सीमा की बात कही गई है, 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया है और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। इसमें जो आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का शिथिलीकरण दिया जाएगा, यानी 18 से उनके लिए 32 वर्ष की उम्र सीमा है, तो फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला अगर कोई है तो उनका उम्र में 33 वर्ष की, यानी 18 से 33 वर्ष महिला के लिए, और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए जो है यहाँ पे 35 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। राज्य सरकार के गृह रक्षकों की उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो लोग ऑलरेडी गृह रक्षक हैं यानी होम गार्ड हैं, उनको यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल रहा है उम्र सीमा में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण यहाँ पे बताया गया है, तो जो भी बिहार सरकार के रोस्टर है, जो आरक्षण है वो यहाँ पे रहेगा। चयन प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चयन प्रक्रिया यहाँ पे क्या रहने वाली है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों का गणना कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकार को रोस्टर क्लियर कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी हर साल जो है उसकी वैकेंसी आएगी। अब यहाँ पे ये बोला गया कि 30 अप्रैल तक जो है आप लोग जो भी रिक्त पद है उसको क्लियर करके रोस्टर जो है भेज देना है। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों से प्राप्त अधियाचना चयन संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर चयन संस्था द्वारा समेकित विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा। विज्ञापन में जिलावार रिक्तियों का कोटिवार उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी अपने जिला की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करना होगा। यानी देखिए इसमें मतलब हर साल वैकेंसी को बताएगा, ये नियमावली है तो इसमें हर साल हर चीजों को लिखा रहेगा। लेकिन अब बिहार में इतनी भी तो बहाली नहीं है ना, अब हर साल बहाली कहाँ पॉसिबल है। अब देखिए इस बार जो बहाली आ सकती है वो 10,000 प्लस बहाली यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। पूरे जिला को मिला के 10,000 प्लस हो सकते हैं, या हो सकता है कि 15,000 प्लस बहाली आए, ठीक है ना। यही आपका आंकड़ा रहेगा, 15 से 10,000 के बीच आपका जो है वैकेंसी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या क्या आपका रहेगा, चयन संस्था द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी और इसकी सूचना विभाग के साथ साथ सभी जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक चयन संस्था होगा, वो संस्था क्या करेगा, लिखित परीक्षा लेगा और फिजिकल होगा, और उन दोनों के आधार पर, जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है, जो कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिर्फ आपका रिटन होता है, रिटन सिर्फ क्वालिफाई होता है, किसके लिए, फिजिकल के लिए, फिर फिजिकल के आधार पर लास्ट में मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच जो होता है उन दोनों को मिला के जो आपका मेरिट बनेगा उसके आधार पर चयन होगा, तो थोड़ा यहाँ पे अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा का जी प्राकृतिक होगी वो बताया गया, तो रिटन एग्जाम जो होगा वो 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेधा सूची यहाँ पे आधार पर किया जाएगा। यानी 75 अंकों का आपका लिखित परीक्षा और 50 अंकों का शारीरिक परीक्षा, कुल मिला के 125 अंकों के आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद से चयन किया जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा जो 75 अंकों का होगा वो किस प्रकार के होगा, तो देखिए 75 अंकों की यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और 1 अंक सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्राकृतिक की आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
लिखित परीक्षा जो होगा फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम रहेंगे, सिलेबस, तो यहाँ पे बताया गया सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 10वीं कक्षा के आधार पे आपका पाठ्यक्रम रहेगा। यानी फ्रेंड्स आपके पास एनसीईआरटी, एससीईआरटी, 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं ये पांचों विषय के, देखिए लिखता तो 10वीं है लेकिन पूछता हाई लेवल कभी कभी है, तो आप इन सब का एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो साइंस है, जीके जीएस है, वो सब आप प्रॉपर अच्छे से जो है तैयार करिए। और सामान्य गणित जो होता है, जैसे कि आप जानते होंगे जनरल मैथ, उसको प्रॉपर आप अच्छे से, जिसमें आपका लाभ हानि परसेंटेज ये सब आपका आता है, तो वो आप यहाँ पे जरूर उसकी तैयारी करिए। और इसमें रीजनिंग भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सामान्य गणित लिखा है, इसमें आपका मानसिक क्षमता भी लिखा हुआ है, रीजनिंग भी रहेगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में सारे विषय आ जाएंगे, मैथ, साइंस, आपका साइंस हो जाएगा, जीके जी सब हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, तो सामान्य ज्ञान में सब चीज आ जाएंगे। तो हर एक जो आप तैयारी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जीके जीएस मैथ रीजनिंग, वही आपके जो है यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात की गई है प्राप्तांक के आधार पर जिलावार रिक्तों की कुल संख्या का 5 गुना मेधा क्रम में कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। मान लीजिए किसी जिला में 1000 बहाली है, ठीक है ना, तो मान लीजिए रिटर्न एग्जाम जैसे होगा, प्राप्तांक के आधार पर जिलावार रिक्तों की कुल संख्या के 5 गुना मेधा क्रम में सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता के लिए 5 गुना यानी जो है 5000 बच्चों को ये लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिजिकल के लिए, समझ गए। और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या करेंगे, आपका दोनों के आधार पर बनाएंगे, रिटर्न और मेडिकल दोनों पे, फिजिकल दोनों पे। शारीरिक परीक्षा क्या होगा तो ये समझते हैं। आपका जनरल है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 165 सेंटीमीटर की न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। ईबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर और एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी, तो आप 155 सेंटीमीटर महिला के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये 30 अंकों की जो है आपका यहाँ पे दौड़ होगा। फिर नीचे में आप आएंगे, यहाँ पे ऊंची कूद 10 अंकों का होगा, 40 अंक हो गया। इसके बाद से आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गोला फेंक होगा 10 अंकों का, 50 अंक हो गया। इसी 50 अंक का फिजिकल आपका यहाँ पे होगा। अब दौड़ में आपका वही 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 1 मील, 5 मिनट या उससे कम 30 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट से 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक 24 अंक और 5 मिनट से 31 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक 18 अंक। और पुरुष के लिए बात हो रही है, 6 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 30 सेकेंड तक 12 अंक और 6 मिनट 31 सेकेंड से 7 मिनट तक 6 अंक आपको मिलेंगे। इससे अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 मिनट या उससे कम अगर आप यहाँ पे करती हैं तो आपको जो है 30 अंक प्रॉपर मिल जाएंगे। 4 मिनट 1 सेकेंड से 4 मिनट 30 सेकेंड तक अगर आप 1.6 किलोमीटर रनिंग करती है तो आपको यहाँ पे जो है 24 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपको जो है प्रॉपर जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो रनिंग है वो आई थिंक 1 किलोमीटर होना चाहिए। 1 किलोमीटर यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 1 किलोमीटर यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थी को 1 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे शामिल होगा। तो इनको 1 किलोमीटर करनी है और इनको 1.6 किलोमीटर करनी है, ठीक है ना, पुरुष के लिए, और ये महिलाओं के लिए है। तो ये इनका समय सारणी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ ऊंची कूद भी होगी 10 अंकों की। पुरुष के लिए कितना कूदना है, 5 फीट या उससे अधिक करेंगे तो 10 अंक, 4 फीट 6 इंच और 4 फीट 11 इंच तक करेंगे तो 8 अंक। महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 फीट या उससे अधिक करती है तो 10 अंक मिलेगा। तो जो लोग फिजिकल में छठे हैं बिहार पुलिस में, समझिए उनके लिए एक नया वैकेंसी का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। तो आप लोग अभी कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को और फिजिकल पे भी कंटिन्यू ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए व्यर्थ नहीं जाने वाली है। इसमें आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। इसके बाद से गोला भी फेंकना है आपको। तो पुरुष के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना है, महिला के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है। 20 फीट से अधिक फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेगा, महिला को 16 फीट से अधिक फेंकेंगे तो 10 अंक मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग स्लैब बना हुआ है, जितना दूर फेंकेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये आपका रहने वाला है। मेधा सूची देखिए, यहाँ पे मेधा सूची फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा वो कब कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं शारीरिक क्षमता जांच में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रत्येक जिला में कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी जो है आपका यहाँ रिटन एग्जाम भी बेहतरीन करना होगा, फिजिकल भी बेहतरीन करना होगा, दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका चयन होगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए और आप लोग जो है एकदम यहाँ पे बढ़िया से नौकरी पाइए। काफी बढ़िया अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ कर्तव्य बताया गया है, अपने बीट क्षेत्र में होने वाले सभी भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि की सूचना चौकीदार द्वारा समय समय पर संबंधित थानों को दिया जाएगा। इसका काम क्या है, मतलब चौकीदार काम
काम क्या करेगा वो यहाँ बताया गया। बीट क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सांप्रदायिक विवाद, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान एवं शमशान घाट इत्यादि संबंधित विवादित मामलों की सूचना देना है। पारिवारिक विवाद, दहेज, उत्पीड़न, बाल विवाह, गांव से जुड़े अन्य जो भी विवादित मामले की सूची यहाँ पे जो है देना होगा। तो ये चौकीदार का कर्तव्य जो है यहाँ पे लिखा गया है। अपने बीट क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अप्रत्याशित धनार्जन, वैभव का दर्शन, अवैध गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका के संबंध में सूचना जो है उपलब्ध कराना होगा। किसको? थानेदार को। अपने बीट क्षेत्र में हुए जन्म मरण की जानकारी भी आपको रखना होगा। जिस थाना की सीमाओं के भीतर बीट अवस्थित हो उसमें होने वाले हर अस्वाभाविक, संदिग्ध और आकस्मिक मृत्यु की ओर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इतना के धारा की इतना के निर्दिष्ट किसी अपराध, हत्या, दोष, मतलब यही सब आपके काम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा काम है। तो एक जिम्मेदारी वाली जॉब है। आप लोग जरूर इसमें जाना चाहेंगे। कितने लोग हैं जो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो लोग जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको जो है ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। अभी ये जो है एक तरह से नियमावली बना, मतलब हम समझ के चले कि अगस्त से पहले आपका ये वैकेंसी आ सकता है। अगर बिहार सरकार इसमें और तेजी दिखाई तो मई जून में इसका फॉर्म आ सकता है। मतलब अप्रैल मई जून, यही मतलब 3 जो है महीने में मान के चलिए आपका जो है अप्रैल मई जून, मतलब 4 महीने 5 महीने के अंदर में आ सकता है। ठीक है ना। और फाइनल वैकेंसी कंप्लीट आपका जो है इसी साल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को लगातार जो है मजबूत करना है, फिजिकल में भी और रिटन एग्जाम में भी। जो लोग बिहार पुलिस से छटे हैं उनके लिए वरदान साबित हो जाएगी। और भी बिहार पुलिस में बहालियां आने वाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। और भी बहालियां बहुत सारी बिहार पुलिस में आने वाली है। तो आई होप आप लोग समझोगे इस बहाली के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।